इंग्लैंड के सलिसबरी इलाके में इन दिनों ब्रिटिश और इंडियन आर्मी की मुश्तरका जंगी मश्क जारी है। 13 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस जंगी मश्क में हिंदुस्तान की डोगरा रेजिमेंट और ब्रिटेन की आईएसटी राइफल ऑफ यूके हिस्सा ले रहे हैं। इस जंगी मश्क में दोनों फौज के ऑफिसर और जवान दहशतगर्दी से मुकाबला करने, तलाशी मुहिम चलाने, दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों की निशानदेही और सिक एंड डिस्ट्रॉय तकनीक और दोनों फौज के पास मौजूद नए हथियारों की पहचान और उसके बेहतर इस्तेमाल के बेहतर तरीकों को आपस में साझा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शोपियान के हेव गांव के एक बाग से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। मजीद इत्तलात के मुताबिक मिलिटेंट के 3 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं और तीनों की उम्र 20 साल से कम बताई जाती है। मिलिटेंटों की शिनाख्त शाहिद अहमद बट, जहूर अहमद पठर और बिलाल अहमद के तौर पर की गई है, जो अनकरीब मिलिटेंटों के ग्रुप में शामिल होने वाले थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद तलाशी मुहिम चला रही है और तीनों के पास से कई असलहे बरामद किए गए हैं। अगली खबर का हम रुख करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर के डल झील से श्रीनगर के बेमीना इलाके के अर्थ में शिफ्ट किए लोगों का मानना है कि रखे अर्थ में उन्हें बुनियादी सहूलत नहीं मिल पा रही है और इसलिए लोगों ने आज इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। आपको बता दें कि ये लोग कुछ साल पहले डल झील के पास रहते थे, जिसके बाद सरकार ने इन्हें डल झील से बेमीना इलाके के अर्थ में मुंतकिल किया था, लेकिन इन लोगों को वहां सड़क, बिजली और पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। इलाके में बिजली की सप्लाई भी नहीं हो रही है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उनका मसला हल किया जाए। हुकूमत ने सयाहत की गरज से इस डल झील के रिहायशियों को मुंतकिल कर दिया था और अब ये लोग परेशानियों से दो चार हैं। गांदरबल में डिग्री कॉलेज के लिए बनाई जा रही नई इमारतों की वजह से यहां के मशहूर महाराज बाग में वाक़े चिनार के दरख्तों को नुकसान पहुंच रहा है, जिसको लेकर के मकामी लोगों ने एतराज जताया है। उनको उसको लेकर के जो नुज़हत हमीद, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में PIL भी दायर की हुई है। नुज़हत का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के बावजूद दरख्तों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सदियों पहले कश्मीर आए चिनार ने यहाँ की आबो हवा में अपना डेरा जमा लिया। चिनार ऐसे तो ईरान का था, लेकिन वक्त के साथ साथ चिनार कश्मीर की हंसी वादियों में भी बस गया। अब चिनार भी कश्मीरियत की एक पहचान बन गया है। चिनार पंडितों, डोगरों, सिखों, सूफियों और कश्मीरियों की नई पीढ़ियों के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का गवाह रहा है। दहशत के साए में भी चिनार हवाओं के जरिए दूर दूर बैठे सयाहों को पैगाम भेजता रहा कि इस दहशतगर्दी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। सयाह जब भी वादी की सैर पर आए, इसी चिनार के पत्तों ने खुद को उनकी राहों में बिछाया। आज वही चिनार खुद को बचाने की कोशिश में है। गांदरबल के मशहूर महाराजा बाग के चिनार के दरख्तों को नुकसान पहुंच रहा है। गांदरबल के जो महाराज बाग है, चिनार बाग, उसकी चिनारों को सरेआम तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। इस बाग के पीछे एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद हम अगर चिनार की बात करेंगे, चिनार हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी निशानी है और हमारा हेरिटेज है। लेकिन आज ये फिर से खड़े हो गए इन चिनारों को नुकसान करने के लिए। जानकर नहायत ही ताज्जुब होगा कि 1970 की दहाई में यहाँ गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, उनमें गांदरबल भी एक था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ गांदरबल में ये जो चिनार बाग है, जो महाराजा बाग के नाम से भी मशहूर है, उसमें 101 चिनार लगाए गए थे। ये उस वक्त महाराजा हरि सिंह के ज़माने में लगाई गई है कि हुकूमत वक्त ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल बैठ कर यहाँ डिग्री कॉलेज की तामीर शुरू की और डिग्री कॉलेज की तामीर के साथ साथ ही गांदरबल में जितने भी ये चिनार थे उनका भेड़ा गर्क कर दिया और ये अपनी मनमानी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी चाहते हैं, जो चिनार चाहते हैं काट देते हैं। आज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ इस वक्त भी चिनारों की कटौती हो रही है, जिससे अगर रही सही कोई सकाफत, कोई खूबसूरती इस बाग की, इस चिनार बाग की है, वो भी ख़त्म की जा रही है। दरअसल चिनार बाग इलाके में वाक़ई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए नई इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके लिए चिनार के दरख्त काटने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर
मकामी वकील नुजाहत हमीद ने अदालत में PIL डाली। मामला अब भी कोर्ट में है, लेकिन तब तक चिनार के दरख्तों को काटने पर रोक लगा दी गई है। रोक के बाद दरख्त तो नहीं काटे जा रहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जमीन खोदी जा रही है, जिससे दर्जनों चिनार के दरख्त मुतासिर हुए हैं। हम अपनी हिस्ट्री कल्चर की हिफाजत न करें, उस कौम का मुस्तकबल भी कुछ नहीं होता है। As I'm talking of chinar trees here in Ganderbal, Vanipora Salura Ganderbal, आप देख रहे हैं जो चिनार है ये हमारे स्टेट में पाया जाता है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा यहाँ पे चिनार बाग सदियों से प्रेजेंट है, वो इस टाइम ख़राब होता जा रहा है। इन द सेंस कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल की वजह से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो रही है। As I am Advocate Nusrat Hamid, I have filed a petition wherein it has been highlighted that the royal chinar trees are facing an onslaught on the hands of the government department, which are bound to be protected under Section 36 of Jammu and Kashmir Specified Preservation and Trees Act, as well as in Land Revenue Act. गुजारिश करता हूं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इस नासूर को ख़त्म करे, इस बिद्दत को ख़त्म करे और जो ये नुकसान हो रहा है उस नुकसान को बचाए, क्योंकि ये जो चिनार है, चिनार एक तारीखी दरख्त है कश्मीर में, जिससे खासकर मौसमी ख़ज़ान में चिनार की इतनी खूबसूरती होती है कि पूरे वर्ल्ड में इस खूबसूरती को कहीं और भी आप किसी भी जगह पर, दुनिया की किसी भी जगह पर ओनली इन कश्मीर आप उसे देख सकते हैं। मकामी बाशिंदों को तालीमी इदारों को फरोग दिए जाने से एतराज नहीं है। उनका कहना है कि चिनार को नुकसान न पहुंचाया जाए। अब्दुल अहद बताते हैं कि 70 की दहाई में सरकार ने जितने भी हेल्थ रिजॉर्ट बनाए थे, उनमें गांदरबल भी शामिल था। वजह यहाँ के चिनार बाग थे। अब्दुल का कहना है कि महकमा तालीम और इंतजामिया मिलकर चिनार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये जो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त, चिनार बाग के नाम से बड़ा मशहूर था। यहाँ इस बाग को, चिनार बाग को महाराज बाग भी बोलते थे। तब महाराजा लोग यहाँ आते थे सैर व तफरी के लिए, टूरिस्ट भी यहाँ आते थे, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है। एक वर्सा है हमारा कश्मीर का चिनार। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया हुआ है कि ये जो जगह है चिनार बाग, इसमें ये सब जुडिस मैटर है, कोर्ट में इसका केस है। एक खातून वकील ने इसको चैलेंज किया है कोर्ट में कि यहाँ चिनार को ना काटा जाए, बिल्डिंगें बनाई न जाए, तो लेकिन आज तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग है कि कोई चिनार नहीं काटना चाहिए। अब ये चिनार नहीं काट रहे हैं, लेकिन इनके जड़ उखाड़ रहे हैं। इससे हमारे इस विरसे को बहुत नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तालीमी इदारों की जरूरत है, लेकिन यहाँ के कल्चरल हेरिटेज और खूबसूरती को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जरूरी है कि तरक्याती काम यहाँ के कुदरती खूबसूरती को मुतासिर किए बिना अमल में लाए जाएं। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। और पुंछ में जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। 19 फरवरी को जी सलाम ने पुंछ की मंडी तहसील इलाके के गांव फतेहपुर के लोगों को परेशानी बताई थी और जानकारी दी थी कि किस तरह इस गांव के लोग गुज़िश्ता 6 महीने से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। साथ ही हमने दिखाया था कि गांव में सीमेंट और लोहे के पिलरों की जगह लकड़ी के खंभों के सहारे बिजली सप्लाई की जा रही है। गांव में ट्रांसफार्मर लग जाने के बाद बिजली सप्लाई शुरू हो चुकी है, जिसके बाद गाँव वालों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया, लेकिन अब भी बिजली के नए खंभे लगाए जाने बाकी हैं। हम तो बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जी सलाम का, जिन्होंने हमें ये 6 महीने की लाइट ख़त्म हुई, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था, तो उन्होंने कल पहुंचा दिया यहाँ पे। अभी उसकी लाइट भी इंशाल्लाह हमारे आज शाम को हो जाएगी। तो बाकी उसकी और प्रॉब्लम जो हमारी है उसकी और ध्यान करना है कि हमें जो पोल हैं वो बिल्कुल 80 के लगे हुए हैं लकड़ के, वो इस वक्त बिल्कुल सड़ चुके हैं। तो कहीं दरख्त, हरे दरख्त के साथ तार लगी है और कहीं उन्हीं बौधे जो पोल हैं उनके साथ है, वो हमें बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त।
तो इसलिए हम ये दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पोल भी दिए जाएं, ताकि जहाँ तार की कमी है, जहाँ पोल की कमी है, वो भी पूरी की जाए। तो आपका बहुत बहुत। पिछले 6 महीने से हमारे तो लाइट आ ही नहीं रही है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम जी मीडिया का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाया, जिसकी वजह से हमें ट्रांसफार्मर पहुंच गया है। सर, हम जी इस्लाम का सबसे पहले शुक्रिया करते हैं, जी मीडिया का, जो हमारे पास आए, इन्होंने ये न्यूज़ लाई कि ट्रांसफार्मर की लाइट की। सबसे हमारे 6 महीने से लाइट बंद थी। अब ट्रांसफार्मर तो पहुंचा, बट तार जो वायर नहीं है, पोल नहीं है, और जो वायर है ये लकड़ के पोल से बांधी गई हैं, और कभी कोई हरा पेड़ है उससे बांधी गई है। अगर कोई बच्चा उसको टच करेगा तो उसने तो वहीं पे डेड हो जाना है। इसलिए हमें लाइट नहीं थी, हम लकड़ जला के पढ़ाई कर रहे थे। सबसे मेन पॉइंट है पढ़ाई का। अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या करना लाइट को। इसलिए हमारे जी इस्लाम के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर जो पोल और वायर है ये नहीं दी जाए, और हमारी लाइट जो है सही तरीके से। सर, हमारी जो लाइट थी पिछले 6 महीने से नहीं आ रही थी। एक दिन हमारे पास, हम जी मीडिया वालों के पास गए, उन्होंने हमारी खबर को आगे पहुंचाया, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर था वो पहुंच गया। लाइट हमारी जो है वो आज चल जाएगी। हम जी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी बात को आगे पहुंचाया। जी मीडिया के खबर का बड़ा असर हुआ है। हम आपको बता दें कि पुंछ जिले के तहसील मंडी के फतेहपुर गांव में पिछले 6 महीने से वार्ड नंबर 1-2 में बिजली नहीं थी। गांव वालों को बड़ी परेशानी आ रही थी। जी मीडिया पर खबर दिखाने के बाद 2 दिन के अंदर ही गांव में ट्रांसफार्मर लग गया, जिससे लोगों में एक खुशी का माहौल है। वहीं लोगों ने यह भी मांग की है कि जो गाँव में लकड़ी के पोल लगे हैं उनको हटाकर जल्द से जल्द सीमेंटेड पोल लगाए जाए। गाँव फतेहपुर से कैमरामैन जाहिर आवाज के साथ रमेश वाली, जी मीडिया। और यौम मादरी ज़बान के सिलसिले में दाराए अदब दिलना बारामूला के ज़ेरे एहतमाम कल्चरल एकेडमी और अदबी मरकज़ के इश्तराक से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। ग्रीनलैंड हाई स्कूल दिलना में मुनक्किद इस तकरीब की सदारत मारूफ शायर शेर अली मशगूल ने की, जबकि ज़मीर अंसारी, शाहिद दिलनवी, अली मोहम्मद हसरत भी मौजूद रहे। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और इस दौरान ज़मीर अंसारी और शाहिद दिलनवी ने मादरी ज़बान की अहमियत और आफादियत के हवाले से मकाले पढ़े। और इस तकरीब में एक मुशायरे की नशिस्त भी रखी गई थी, जिसमें शायरों ने अपना कलाम सुनाया। स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने भी शिरकत की। आज माज ज़वी हुंद आलमी दोह मनावने यिवान। अत सिलसिलस मज रियासत किस प्रत सदर जिला मुकामस पेठ अदबी तंजीम अमि दोहुक सांझ करान, तो यथ मज लुकन हज शिरकत यकीनी बनान। दायरे अदब दिलनान ते कोर आज युथु ह्यू प्रोग्राम ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दिलनिस अंदर, ये स्कूल के तलबा तो तालिबातो हिस्स न्यू, यमन हुंद तादाद वारिया ओस। तो दायरे अदब दिलनान व्यसनो अत पेठ माज ज़वी हज अहमियत तो इफादियत, तो वारिया अदबस से ताल्लुक थावन वालों लुको तो कर अत मज शिरकत, तो इतकन बनो इवेंट कामयाब इवेंट। उधमपुर के शहीद तुषार महाजन की 4थी बरसी पर शहर के लोगों ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आपको बता दें कि 4 साल पहले श्रीनगर के पंपोर इलाके में एक सरकारी इमारत में दहशतगर्दों ने कुछ शहरियों को कैद कर लिया था, जिसकी खबर मिलते ही फौज के जवानों के साथ कैप्टन तुषार महाजन भी मौके पर पहुंचे और बहादुरी के साथ 5 दहशतगर्दों को मार गिराया और बिना किसी नुकसान के लोगों को रिहा भी करा लिया। लेकिन इस बीच उन्हें भी गोली लग गई और वो शहीद हो गए। अनंतनाग के बेनलाग बल के लोगों ने महकमा बिजली के जेई पर रिश्वत मांगने का इल्जाम लगाया है। इसको लेकर के मकामी लोगों में एहतजाज भी किया गया है। एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि 2 दिन से इलाके का ट्रांसफार्मर खराब है। लोगों ने जब महकमे का रुख किया तो वहां पर जेई ने ट्रांसफार्मर ठीक करने के बदले रिश्वत मांगी। हमारा पड़ेपुरा मोहल्ला है, पूरे गुप्त अंधेरे में है, कोई आता नहीं जनाब, बिल्कुल नाइंसाफी है। और हम ये चाहते हैं कि ये अपग्रेड होकर 250 केवी होना चाहिए। लेन मैन हम उसको भी देखते या इंस्पेक्टर हम उसको भी देखते। आज 20 दिन हो गए इसको खराब होएगी, मगर 20 दिन नहीं 3 साल कैसे हम मुसीबत में है।
पत वत बिजली डिपार्टमेंट योत अश मुकाम ते मगर यमो दित ना कह ताउन बगैर थी प्राणनावी गाड़ी आज क्या तो पगह बे इंस्पेक्टर साहब यमिस इंस्पेक्टर साहबस गुजारिश कर योत दोपन आब तुम गो सा DC साहबस फरियाद बहुत ना अमे खातर क्या बहुत तुहद नौकर कह बे सोन ट्रांसफार्म यह 75 किलोमीटर पे फहलित यह गुजर इलाक यपर बस्ती मजलूम अवाम यपर यह गरीब लुक यपर यह दूर दूर फहलित 75 किलोमीटर पे सोन ट्रांसफार्म लगित अत कंड तार लगित अत हच पोल दित यह कुलो पे तार मगर अफसोस करान यमिस चीफ इंजीनियरस यमुक बिजली डिपार्टमेंट बे असिस्टेंट सबस जबरदस्त अफसोस करान। रामबन के DDC नजीम जई खान ने जिला सतही रिव्यू कमेटी की मीटिंग ली और इस दौरान बैंकिंग और सिविल डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर मौजूद रहे जिन्होंने DDC को अपनी हुसूलियाबियां गिनवाई। इस दौरान जानकारी दी गई कि KCC PM किसान स्कीम जैसी मंसूबों से कितने फीसद लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। मीटिंग के दौरान DDC ने बैंकर्स को मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम्स के जरिए अपना रोजगार शुरू करने वालों को फायदा पहुंचाने की हिदायत दी। DLRC स्पेशल हमने आज ऑर्गेनाइज की और उसमें किसान क्रेडिट कार्ड जो गवर्नमेंट की एक बहुत अहम स्कीम है, किसानों को हेल्प करने के लिए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उस पर ज़्यादा हमने जोर दिया। और जिस तरह की हिदायत की गई है सारे ऑफिसर्स को डिपार्टमेंट्स के कि वो जल्द से जल्द किसानों के जो फॉर्म्स हैं वो कंप्लीट करा के बैंक्स को दिए जाए और बैंक्स को हिदायत की हमने कि वो ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना लेते हुए क्रेडिट कार्ड जो इशू करना होता है क्रेडिट लिमिट के साथ इमीडिएटली किसान के फेवर में किया जाए और उसको लोन की तरह ना ट्रीट किया जाए, एक क्रेडिट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाए। टाउन हॉल कुंजेर में महकमा हैंडीक्राफ्ट की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें कसीर तादाद में दस्तकार आर्टिस्टों ने शिरकत की। इसमें मर्द और खवातीन भी शामिल थीं। इस मौके पर माहिरीन ने अपने तजुर्बात शेयर किए और दस्तकारों को गवर्नमेंट की स्कीमों के बारे में बताया जिसमें उन्हें फायदा मिल सकता है। से अब में एक डायरेक्टिव मिला है कि आर्टिजन्स की जानकारी के लिए एक भरपूर मुहिम चलाई जाए ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनसे उनको रोशनास कराया जाए। उसी कड़ी के तहत हमने आज यहाँ इस साल का पहला अवेयरनेस कैंप मुनक्किद किया कुंजर टाउन हॉल में, ताकि जितने भी हमारे यहाँ आर्टिजन्स है रिलेटेड टू डिफरेंट क्राफ्ट्स उन तक वो तमाम स्कीमें पहुँचाई जाए जिनसे वो इस्तेफादा और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मरकजी और रियासती हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद आज भी मुल्क के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर तालीम और शिक्षा हासिल करने वाली सहूलतें नहीं हैं। पुंछ जिले के मेंढर में दूर दराज का ठेरा गांव, यहां पर स्कूल की दास्तान अपने आप में ही बदहाली के आंसू बहा रही है और आज तक ये स्कूल इंतजामिया और सरकार की तवज्जो का से मोहताज है। पुंछ जिले के मेंढर के दूर दराज का ठेरा गांव का स्कूल बदहाली का शिकार है जिसमें 50 से 55 के करीब बच्चे जेर तालीम हैं। स्कूल का कयाम 1916 में बतौर प्राइमरी किया गया था। 2005 में इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया, लेकिन आज तक इस स्कूल की जानिब न तो इंतजामिया, न सरकार और न ही किसी लीडर ने तवज्जो दी। स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। स्कूल के एक कमरे में तलबा पढ़ने को मजबूर हैं और साथ ही एक तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं, उनमें से एक दफ्तर है जबकि एक क्लासरूम। इसके साथ ही स्कूल में सबसे बड़ी परेशानी पीने के पानी की है। बच्चों को स्कूल में पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। स्कूल के तालिबे इल्मों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें अच्छा माहौल और सहूलतें फराहम की जाए। स्कूल में हमें बहुत परेशानी है, जैसे हो गई है हमारे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और पीने का पानी नहीं है, तो क्लासरूम भी नहीं है। बारिश होती है हम यहीं पे बैठते हैं बाहर, तो बारिश होती है क्लासरूम में कुछ बच्चे भेज देते हैं अंदर, वहाँ पे भी जगह नहीं होती। मैं ऐसे लगता तो नहीं है मैं डॉक्टर बन पाऊँगा, अगर स्कूल के हालात ठीक हो तो डॉक्टर बन। ये हमारे स्कूल की हालत क्या, हम बड़े दूर से आते हैं, हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हम बड़े दूर से लाते हैं, हम खेलने की जगह नहीं है, हम फर्स्ट से लेके 8 तक अंदर एक रूम में बैठते हैं। स्कूल के हेडमास्टर आबिद हुसैन शाह ने बताया कि इस स्कूल में 3 साल से खदमात को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ के हालात के बारे में अपने आला अफसरान को भी आगाह किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मजबूरन बारिश में सभी बच्चों को एक ही कमरे में बैठाना पड़ता है।
ये तो आपने देख चुके हो कैसी है। हम जब भी आए यहाँ 2-3 साल से, मतलब मेरी ट्रांसफ़र हुई थी 3 साल से, तो मैं यहाँ हूँ, यही पोजीशन है। बिल्डिंग की देखो कितनी बुरी, मतलब खस्ता हालत है। 2 कमरे हैं, एक में हमने ऑफिस बनाया हुआ है और एक है जो सब बच्चों को वहाँ बैठाते हैं बारिश में, धूप में। पुंछ जिले के मेंढर के ठेरा गांव के स्कूल के बारे में मकामी लोगों ने भी अपने रद्दअमल का इजहार किया और इस पर तवज्जो देने की बात कही। मैं ये बताता चलूँ कि मैं इसी गांव का हूँ और स्कूल की हालत बहुत पुराना स्कूल है। ये 100 साल से ऊपर हो गया है और बच्चे फर्स्ट से लेकर 8 तक ये मिडिल स्कूल है इस मोहल्ले का। और इसको मैं बताता चलूँ कि आपको इस स्कूल की कंडीशन देखें, और 100 साल से भी ऊपर हो गया है और बच्चे कुछ बोल रहे हैं हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ बोल रहा इंजीनियरिंग बनेंगे। और ये स्कूल ग्राउंड की भी हालत देखें, ग्राउंड भी नहीं है इन बच्चों के लिए। और स्टाफ पूरा होता है लेकिन बच्चे, ग्राउंड है ही नहीं है बिल्कुल। एक कमरे में जाते हैं और इकट्ठे होकर फर्स्ट से लेकर 8 तक इकट्ठे होकर पढ़ते हैं। इस पूरे मामले पर मेंढर के एसडीएम डॉक्टर साहिल जंडियाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके जरिए मुझे इसकी जानकारी मिली है, लिहाजा महकमा तालीम के अफसरान से रिपोर्ट तलब करके इस पर फौरन कार्रवाई करने का हुक्म दूंगा। ये आपने जो इशू मेरे नॉलेज में लाया है, इसके बारे में अभी डिप्टी सीओ साहब से भी बात की है मैंने। पिछले दिनों हमने ZDUs के थ्रू जो स्कूल बिल्डिंग जिनकी हालत ख़राब है, जिनको रिपेयर्स की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट एक हमने हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड की है। तो उसको हम फॉलो अप करेंगे जल्द से जल्द। स्कूल की भी हालत जैसे कि आपने भी दिखाया है कि इसमें प्रॉब्लम है, बिल्डिंग एक जो तरफ से डैमेज है, दूसरी जो जहाँ फंक्शन कर रहा है वहाँ पे 2 रूम्स ही प्रैक्टिकली अवेलेबल है। तो इसको भी हम दोबारा टेकअप करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो भी इसमें हो सके रेनोवेशन का काम या जो भी इसमें एडिशन हो सके वो की जा सके। पुंछ के मेंढर के ठेरा गांव का स्कूल का कयाम 1916 में बतौर प्राइमरी स्कूल किया गया था और 2005 से इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा भी मिल चुका है, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा का मुस्तकबिल अंधेरे में है। लिहाजा तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने भी आवाज बुलंद की है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। शाही हमदान कॉलोनी पलपुरा पट्टन के लोगों ने PHE महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। महकमे के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की और PHE डिपार्टमेंट पर मुनासिब पानी सप्लाई नहीं करने का इल्जाम लगाया। रिहायशी इलाकों के लोगों का कहना है कि साफ पानी सप्लाई नहीं होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया है कि अगर मामला 7 दिनों में हल नहीं किया गया तो श्रीनगर कौमी शाहराह को जाम कर देंगे। बांदीपुरा में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 20 तलबा को गुलमर्ग और पहलगाम रवाना किया गया ताकि वो सरमाई खेलों के हवाले से मुनक्किद प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। तलबा को DDC बांदीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने NHPC के जनरल सेक्रेटरी की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि दौरे का इनेकाद जिला इंतजामिया ने NHP के ताउन से किया और इस दौरे पर तलबा 15 दिनों तक स्नो स्कीइंग में बुनियादी तरबियत फराहम इन्हें की जाएगी। किश्तवाड़ में रियासती पुलिस की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में 19 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चतुर 11 और यूथ सरकूट के बीच खेला गया, जिसे यूथ सरकूट टीम ने जीत लिया। तो कश्मीर एक्सप्रेस में भी इतना ही, लेकिन इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है।